श्री गणेश जी की वंदना के द्वारा ग्रंथ की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति के लिए ग्रंथकार ने ग्रंथ के आदि, मध्य और अंत में मंगलाचरण किए जाने को शास्त्र की मर्यादा के रूप में प्रतिपादित किया है। इससे ग्रंथ रचयिता को आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है। सरस्वती की कृपा से ग्रंथ सर्वोत्तम, सर्वोपादेय होते हुए लोकप्रिय भी होता है और सनातन काल के लिए शास्त्रों की मर्यादा सुरक्षित भी रहती है। मुहूर्त चिंतामणि की प्रथम शुभाशुभ प्रकरण में इसके प्रथम श्लोक में ग्रंथकार ने गणेश की आराधना की है और गणेश की आराधना करते हुए निवेदन किया है कि गौरी श्रवः केतक पत्र भंगा माकृष्य हस्तेन ददन्मुखाग्रे विघ्नं मुहूर्ता कलित द्वितीय दंत प्ररोहो हरतु द्विपाश्य। ग्रंथ की निर्विघ्न पूर्वक समाप्ति के लिए गौरी श्रवः, गौरी अर्थात पार्वती, श्रवः उनके पुत्र अर्थात भगवान श्री गणेश जी, केतक पत्र भंगा, केतकी के पत्र के टुकड़े को, उसके एक भाग को, हस्तेन दंतप मुखाग्रे, भगवान श्री गणेश जी ने केतकी के ग्रंथ के पुष्प जिसको माता पार्वती ने धारण किया है उसको हस्तेन हाथ से अपने मुंह के किनारे पर लगाते हुए, जिससे वहाँ पर एक दूसरे दांत की मर्यादा उल्लसित होती है, प्रतिपादित होती है। ऐसे भगवान श्री गणेश विघ्नम, विघ्न को हरने वाले भगवान श्री गणेश जो विघ्न का सदा ही नाश करते हैं, जो विघ्नों से सदा ही मानव की रक्षा करते हैं। मुहूर्त कलित द्वितीयो, ऐसे भगवान श्री गणेश इस मुहूर्त शास्त्र में की रचना काल में इस कार्य को करते हुए जो भी समस्याएं आए उनका निराकरण करती हुई इस ग्रंथ को संपूर्णता की तरफ ले जाएं। इस तरह से यहाँ पर ग्रंथकार का भाव है। पार्वती के दोनों कर्णों में केतकी के पुष्प वहाँ पर माता ने धारण किए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण माता की गोद में बैठे हुए अपने सुंड से उन पुष्प की कुछ भाग को खींच करके अपने मुख के अग्रभाग में रख लिया है। गणेश जी माता पार्वती के गोद में बैठे हुए बाल लीला करते हुए क्षण मात्र के लिए जैसे ऐसा लगता है जैसे एक दांत की जगह दूसरी दांत की भी उत्पत्ति हो गई है। ऐसे सुशोभित हुई भगवान श्री गणेश जी ने केतकी के पुष्प के कुछ भाग को, उसके भंग भाग को, उसको एक टुकड़े को अपने मुंह में धारण किया है। यहाँ पर ग्रंथकार ग्रंथ की निर्विघ्न पूर्वक समाप्ति के लिए शांब शिव पुत्र श्री गणेश जी की प्रार्थना करते हुए ऐसे निवेदन किया है। गौरी श्रवः केतक पत्र भंगा माकृष्य हस्तेन ददन्मुखाग्रे।
विघ्नं मुहूर्ता कलितद्वितीय दंतप्ररोहो हरतु द्विपाश्य। हरतु हरण कर लेते हैं, द्विपाश्य जीवन में आने वाले कष्टों को। वह श्री गणेश इस ग्रंथ की निर्विघ्नतापूर्वक समाप्ति करने में जो भी विघ्न आने वाला है उन सब का निराकरण करते हुए ग्रंथ को अपने उद्देश्य तक पहुँचाएं। इस तरह से ग्रंथकार का यहाँ पर एक उद्देश्य बनाते हुए ग्रंथकार ने भगवान श्री गणेश की आराधना इस श्लोक में की है।